अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ये प्रोग्राम करने लगे हैं ये है सिंपल इनपुट लेने के लिए, ठीक है? हमने यूज़र से सिंपल इनपुट लेनी है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हमारे सामने एक प्रोग्राम है, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव नहीं किया। यानी कि अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सम केसेस में हम लोग भूल जाते हैं कि डेस्कटॉप पर हम सेव करें। तो एज़ इट इज़ हम लोग लिख देते हैं अपना जो प्रोग्राम है या सेव कर देते हैं वो जिस भी जगह पर खुला होता है। तो हम किस तरह से उसकी जो है ना लोकेशन ढूँढ सकते हैं या किस तरह हमें वो अपना प्रोग्राम मिलेगा। एक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी फ़ोल्डर्स वग़ैरह में भी अगर अपना प्रोग्राम सेव करना चाहें ना तो आप ईज़िली उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोग्राम के नेम के ऊपर आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। नीचे आपके पास CTRL-O लिखा हुआ है शॉर्टकट, आप चाहे तो इसे दबाएँ, चाहे आप इसी के ऊपर क्लिक करके तो आपके सामने ये एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब इस फ़ाइल के अंदर ही आपका प्रोग्राम पड़ा है। इन आगे से देखिए हमारे सामने है, ठीक है? यहाँ पर एक छोटा-सा ड्रॉप डाउन एरो है, आप इसको दबा लें या आप बिल्कुल साइड पर ना फ़ाइल के नेम के साइड पर क्लिक करें, तो आपके पास एक पाथ लिखा हुआ आएगा, इसे आपने करना है कॉपी। CTRL-C कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से कैंसल कर देना है और विंडो 8 मैं आपको डायरेक्ट पहले करके दिखाऊँगी, फिर आपको प्रोग्राम समझाती हूँ। तो अपना CMD ओपन कर लें। अब ये मैंने कर लिया अपना CMD ओपन, ठीक है? यहाँ पर अब मैं CD डेस्कटॉप लिखने की बजाय डायरेक्ट वो पाथ दूँगी, क्योंकि देखिए इस पाथ के अंदर ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये डेस्कटॉप के ऊपर है। अब डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर है, फर्दर फ़ोल्डर, फ़ोल्डर, फ़ोल्डर और उसके अंदर मेरी वो फ़ाइल जहाँ पर पड़ी है, ये वहाँ पर खुद ब खुद चला जाएगा। उस फ़ाइल में आ गए हम, ठीक है? अब यहाँ से मैंने अब इस प्रोग्राम को रन करना है, तो ये मैं जावा सी के साथ वो फ़ाइल रन करूँगी, जावा सी प्रोग्राम 1 ये मेरी फ़ाइल का नेम था डॉट जावा। ये मेरी फ़ाइल हो गई जी कंपाइल हो गई है, ठीक है? अब अब यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ रन और ये देखिए मुझसे इनपुट माँग रहा है, मैंने इसे इनपुट दी एंड फाइनली आई गेट द आउटपुट मुझे मेरी आउटपुट मिल गई है। अब ये प्रोग्राम चला कैसे है अब उसे देख लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम जो पाथ है इसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस पाथ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये सबसे पहला जो काम होगा जब भी हमने कोई इनपुट लेनी होगी तो ये लाइब्रेरी ऐड करनी है। ये स्कैनर की लाइब्रेरी है जो कि एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर हमारी स्कैन करती है इनपुट्स को स्कैन करती है और क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल एक क्लास बनी होगी, ठीक है? हमने कहा है ना कि हमारी जोन-सी जावा लैंग्वेज है, वो बेस लैंग्वेज है, तो स्कैनर पीछे एक क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे। अब ये देखिए मेन फंक्शन में पहला जो काम हमने किया, वो किया है कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है रीडर, ठीक है? जिस तरह से हम लोग करते होते हैं कि क्लास को जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ उसका कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है। अब कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या लिखा है सिस्टम इन। अब जब मैं सिस्टम इन लिखूँगी ना इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल आएगा या वैल्यू आएगी जो कि मैंने सेव करनी होगी। अब वो सेव कैसे करनी है सबसे पहले तो मैंने प्रॉम्प्ट देना है यूज़र को कि कोई नंबर एंटर करे और जब मैं अपना कोई वेरिएबल लूँगी और उसके सामने ये देखें ये वेरिएबल है, इसके सामने मैंने अपना वो वेरिएबल लिखा है जो इनपुट ले रहा है। अब इस केस में हमारे पास ना जावा लैंग्वेज में ये चीज़ होती है कि हमारा स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो अलग होता है और जिस ऑब्जेक्ट में हमने सेव करना होता है अपनी स्ट्रिंग को, वो अलग होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि यूनिकोड पे बेस करी होती है जावा लैंग्वेज, तो जो भी इसके अंदर चीज़ आती है, जो भी ये इनपुट लेता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, ठीक है? उसको वो ये कन्वर्ट करता है अपने बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है? स्ट्रीमलाइन को उसको डिजिट में कन्वर्ट करता है और फर्दर फिर जो हमें डाटा टाइप चाहिए होती है ना, उसमें कन्वर्ट करता है। अब मैंने जो उसमें इनपुट देनी है ना, वो कैसे स्टोर होगी जाके स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होगी। लेकिन मुझे कौन-सा चाहिए आउटपुट के अंदर इंटीजर फॉर्मेट चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या किया स्कैनर का जो रीडर वाला वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको मैंने किसके बराबर रख दिया है इंट माय नंबर के बराबर यानी उस वेरिएबल में उसको स्टोर करा दो
रीडर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करा दो जो मैंने प्रिंट करवाना है फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इन का मतलब है कि ये जब भी मैं इसे कॉल करूंगी तो ये एक न्यू मेमोरी स्पेस लेके तो इसको करेगा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर रखा है तो आप देख सकते हैं इसके सामने लिखा है कि रेफरेंसेस टू नेक्स्ट इंट। तो ये जिस फाइल में है ना उसका बता रहा है कि ये इससे रेफरेंस लिया गया है, तो ये इसी फाइल के अंदर है, ठीक है। ये स्कैनर क्लास की फाइल जहां से ये आया है। अब इसने इनपुट लेके किस में स्टोर करा देनी, माय नंबर के अंदर, ठीक है। माय नंबर के अंदर आ जाएगा और माय नंबर को जब मैं यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट एलन वाली के अंदर लिखूंगी तो मेरे पास मेरी आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगी। आउटपुट मैं एक दफा फिर रन करके दिखा देती हूँ। विंडो आर, ओके, सीवी, पाथ कॉपी किया हुआ था उसी को पेस्ट करना है। ये कोई इशू नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ पर भी सी यूजर कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पर भी तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ भी नहीं होगा। देखें यहाँ पर एक ही दफा आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। जावा सी प्रोग्राम 1.java रन हो गया, ये रन हो गया। एंटर डिजिट 5 एंटर किया एंड आई गॉट द आउटपुट। मेरे पास मेरी आउटपुट आ गई है। तो ये सिंपली हमारे पास एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।